हेलो गाइस, वेलकम टू सारांश। और आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 12 आवर्स, जो 2022 में बनी हुई साइंटिफिक एक्शन मूवी है। तो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक साइबर सिटी दिखाई जाती है जहाँ के लोग एक एक करके मिसिंग हो रहे थे। और इसके बाद हमें चिंग नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़ा होकर किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट को देख रहा था। और वहीं हम देखते हैं कि जिंग का कोई लोग पीछा कर रहे हैं जिन्हें पता था कि जिंग एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। और फिर हम देखते हैं कि जिंग के पास एक डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन हमें 24 घंटे के अंदर करना होगा, वरना हम तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकते। और अब जिंग को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसलिए वह क्रेडिट बिट नाम की जगह पर जाता है जहाँ पर वे लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और वो उसे ये भी बताते हैं कि वो उसे इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो लोग उससे एक एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं जिसमें ये लिखा था कि अगर उसकी मौत किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो वे उसकी बॉडी को किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जिंग उस एग्रीमेंट के साइन कर देता है और वो देखता है कि वहाँ पे और लोगों की भी आइडिया बनी हुई है। और अब जब जिंग यहाँ से जाने लगता है तो वह आदमी अपने रोबोटिक मशीन से जिंग के गले में कुछ इंजेक्ट कर देता है। और जैसे ही जिंग बाहर निकलता है तो उसे ब्लैक सूट वाले कई आदमी घेर लेते हैं। अब उन लोगों में और जिंग में फाइट होती है। जिंग उन सबको मारकर भागने वाला था कि तभी अचानक से उसके शरीर में कोई म्यूटेशन होती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिंग के शरीर में कुछ इंजेक्ट किया जा रहा होता है। और उसके बाद जिंग को जब होश आता है तो वो खुद को एक बर्फीले जंगल में पाता है। और तभी यहाँ पर हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं और जिनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आए हैं। तभी वहाँ पर चिंग एक ब्लैक कपड़े को देखता है जिसे बड़ी हिम्मत करके वो वहाँ से हटाता है। कपड़े के नीचे बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे जिन्हें देखकर वे काफी डर जाते हैं और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इन वेपन्स का क्या करना है। तभी वे सभी अपने लिए एक एक वेपन ले लेते हैं और वेपन लेने के बाद उनके रिस्ट पर लगा बैंड 12 आवर का टाइमर शो करने लगता है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और तभी यहाँ पर अचानक से उनमें से एक आदमी को कोई मार देता है। वे लोग जब अपने पीछे देखते तो उनके पीछे वही ब्लैक सूट वाले लोग खड़े थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। और अब वे लोग उन्हें देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और ये ब्लैक सूट वाले आदमी भी उनका पीछा करने लगते हैं। और अब यहाँ पर चिंग उन सब लोगों का सामना करता है और एक एक करके उनको मारने लगता है। उन ब्लैक सूट वालों से भागते भागते एक लड़की नीचे गिर जाती है। तभी उनमें से एक और लड़की जिसका नाम एना होता है उन आदमियों को अपने तीर से मारने लगती है और उसकी जान बचाती है। ये सभी लोग उनसे मुकाबला कर रहे थे लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंग के अंदर अजीब से म्यूटेशन हो रहे थे और ऐसा वहाँ मौजूद सभी सर्वाइवल के साथ हो रहा था, जिसके बाद उन सभी की फाइट करने की स्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। वे लोग उन सभी ब्लैक सूट वाले आदमियों को मार देते और वहाँ से भाग जाते हैं। वे लोग भागते भागते एक जगह रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वे लोग इनका पीछा क्यों कर रहे थे और इनके साथ ये सब हो क्या रहा है। वे सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर एक अचानक से भयानक क्रिएचर आ जाता है। उस क्रिएचर की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी जिसके बाद उनके रिस्ट पे लगा बैंड फिर से उनको टाइमर शो करता है और इतने में ही वहाँ मौजूद एक आदमी को वो क्रिएचर मार देता है। और जैसे ही वो क्रिएचर उनके सामने आता है तो वे लोग उससे काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वो क्रिएचर एना पर अटैक कर देता है लेकिन गलती से वो बच जाती है और वो किसी और सर्वाइवल को मार देता है। तभी चिंग एना की मदद करके आता है और वो क्रिएचर के सामने बिल्कुल खामोश खड़े हो जाते हैं जिस पर वो क्रिएचर उनको नोटिस नहीं कर पाता। और तभी एक दूसरा सर्वाइवर नीचे गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है, जिस पर चिंग उस सर्वाइवर को बचाने के लिए भागने लगता है जिसकी आवाज सुनकर क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद भागते भागते चिंग अचानक से रुक जाता है जिस पर वो क्रिएचर फिर से उसको नोटिस नहीं कर पाता। इसके बाद हम एक दूसरे सर्वाइवर को देखते हैं जो भागते भागते थक गया था जिसकी वजह से उसकी सांस फूलने लगी थी, जिसकी आवाज नोटिस कर क्रिएचर उसके पास आ जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्रिएचर को उसके सामने खड़ा देख सभी लोग काफी डर जाते हैं और वो क्रिएचर एक ही झटके में उस आदमी को मार देता है। और अब चिंग बाकी सब लोगों के पास आता है और खामोशी से उन सबको वहाँ से निकलने को कहता है, जिसके बाद सभी लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं और एक सेफ प्लेस ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी वो क्रिएचर उनके पीछे आ ही रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट मिल गई है जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं और उनमें से तभी एक मोटे आदमी की पैंट एक पाइप में फंस जाती है और अब क्रिएचर ने भी उनका पीछा करते हुए उनको ढूंढ लिया था। तभी चिंग उस मोटे आदमी की पैंट काट देता है और खुद को भी उस क्रिएचर के हमले से बचाकर अंदर चला जाता है। एना उस क्रिएचर पर अटैक करती है लेकिन वो क्रिएचर पाइप लगने की वजह से अंदर नहीं आ पाता। वो क्रिएचर पाइप पे चढ़ने लगता है जिसको देखकर चिंग उन सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है। भागते भागते उनमें से जो मोटा आदमी था वो गिर जाता है, जिसके बाद वे सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। और वे लोग सोचने लगते हैं कि ये जो चीज हम पर अटैक कर रही थी वो एक मॉन्स्टर थी या फिर क्या था। और तभी चिंग उन्हें कहता है कि ये शायद जेनेटिक म्यूटेशन से बनाया गया है। और तभी है ना कहते हैं कि पता नहीं हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ कैसे आए। लेकिन तभी वो मोटा आदमी कहता है कि मैं क्रेडिट बिट नाम की जगह पर गया था जिसके बाद मैं सीधा यहीं आ गया। जिसके बाद वो दूसरा सर्वाइवर भी उन्हें यही बात बताता है
और तभी एना को याद आता है कि उनने ब्लैक सूट वाले आदमियों के गले पर एक टैटू देखा था। वो सभी को वो टैटू बनाकर दिखाती है। टैटू देखकर उन सभी लोगों को पता चलता है कि यह तो एक इन्फिनिक्स नाम की कंपनी का लोगो है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कंपनी ने उन सभी की बॉडियों को प्रिजर्व करके एक जगह पर रखा हुआ है और इनकी बॉडी से कुछ डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर रखा है। और तभी हमें यहाँ पर यह बात पता चलती है कि वे लोग जो जंगल में फंसे हैं असल में उन सबकी बॉडी यहाँ पर लैब में है। तभी यहाँ पर इस कंपनी की सीईओ आती है और वो सभी मेंबर्स के कंडीशंस के बारे में पूछती है। और तभी उसके टीम मेंबर्स उसे बताते हैं कि एना की फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ चुकी है और उन सभी लोगों में चिंग सबसे अलग है। और वे उसे बताते हैं कि उसके मसल्स के साथ साथ उसका ब्रेन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जिसे सुनकर सीईओ काफी खुश होती है। उधर वे सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे मगर उन्हें रास्ता नहीं मिलता और अब वे लोग जब थक जाते तो एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर बैठकर वे सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनकी सीईओ उन्हें सेकंड स्टेज स्टार्ट करने का बोलती है और तभी उन सभी का रिस्ट बैंड 6 घंटे का टाइमर शो करने लगता है, जिसे देखकर वे सारे घबरा जाते हैं। जिसके बाद अचानक से वो बिल्डिंग वहाँ पर गिरने लगती है जहाँ पर वे लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ के इर्द गिर्द की सारी जमीन टूट जाती है और वे लोग बीच में बच जाते हैं। तभी अचानक से वो जगह भी हिलने लगती है। वे सभी एक दूसरे को बचा रहे थे और इसी में उनमें से 2 सर्वाइवल की मौत हो जाती है। जिसके बाद यहाँ सिर्फ 3 लोग बचे थे, एक वो मोटा और एना और जिंग। और यहाँ पर चिंग ये नोटिस करता है कि यह जगह हर 5 सेकंड बाद हिलती है। और तभी चिंग उस मोटे आदमी से पूछता है कि क्या हम इस साइड से उस साइड जंप कर सकते हैं या नहीं। और तभी वो मोटा आदमी अपने माइंड में काफी ज्यादा कैलकुलेशन करके उसे बताता है कि तुम्हें 35 डिग्री का एंगल लेकर जंप करना होगा। तभी चिंग ये रिस्क लेता है और जंप कर दूसरी साइड पहुंच जाता है, जिसे देखकर एना और वो मोटा आदमी बहुत खुश होते हैं। और चिंग उनकी ओर एक केबल फेंकता है। एना तो इस पर आ जाती है लेकिन वो मोटा आदमी आने से काफी डर रहा था, लेकिन चिंग उसे हिम्मत देता है, कहता है कि तुम जंप कर सकते हो। और तभी वो मोटा आदमी जंप कर देता है, लेकिन जिस क्लिप से वो केबल जुड़ी हुई थी वो क्लिप टूट जाती है। जिसके बाद वो मोटा आदमी गिरने लगता है, जिस पर चिंग उसे बचाने के लिए आगे आता है। चिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और एना चिंग को पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन उस आदमी का वजन ज्यादा होने की वजह से चिंग भी नीचे की ओर जाने लगता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो वरना मेरे साथ साथ तुम भी मर जाओगे। लेकिन चिंग उस आदमी को बचाना चाहता था, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर ही जाता है। और अब कुछ ही देर में ये बिल्डिंग गिरने वाली थी, जिस पर एना उसे कहती है कि यहाँ से भागना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पुलिस को क्रेडिट बिट का पता चल जाता है और उनको वहाँ से एक सिग्नल भी मिला था जो कि इन्फिनिक्स कंपनी में जाकर गायब हो गया था। इस पर पुलिस को शक हो गया था कि लोग जो गायब हो रहे हैं वो इन्फिनिक्स कंपनी की वजह से ही हो रहे हैं और ये कंपनी किसी न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना चाहते हैं और हो सकता है कि उस कंपनी के सीईओ ने उसके लिए उन सभी लोगों को गायब किया हो। और अब हम कंपनी में सीईओ को देखते हैं जो अपने लोगों को नेक्स्ट राउंड की तैयारी करने के लिए बोलती है, जिसमें वो एना और जिंग के पास यहाँ से 2 लोगों को भेजती है। वहीं हम देखते हैं कि एना का पाँव जख्मी हो चुका था, जिस पर जिंग कपड़ा बांध देता है। जिंग अपना बॉक्स ढूंढने लगता है, वही बॉक्स जो एना ने पहले उठा लिया था। वह चिंग को बॉक्स वापस कर देती है, जिस पर चिंग उसे बताता है कि यह बॉक्स उसे उसकी बेटी ने दिया था, जहाँ वो उसे बताता है कि मेरी बेटी को एक बीमारी है जो कि जेनेटिक लंग्स बीमारी है। और यह सुनकर एना भी वहाँ पर इमोशनल हो जाती है। चिंग उसे कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ और उसके बाद वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके रिस्ट पर 2 घंटे का टाइमर चालू हो जाता है। वे लोग देखते हैं कि उनके पास बहुत ही ज्यादा ब्लैक सूट वाले लोग आ गए थे और वे लोग जल्दी से एक बिल्डिंग के अंदर घुसकर एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं और अब वे दोनों उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। और तभी चिंग उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। और तभी यहाँ पर वे दोनों भी आ जाते हैं जिनको सीईओ ने वहाँ पर भेजा था। वो उसे बताते हैं कि तुम लोग फाइनल राउंड में पहुंच चुके हो। चिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी वे लोग उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें हम सभी को मारना होगा। और अब जैसे ही चिंग उस आदमी को मारता है उसकी बॉडी अजीब तरीके से गायब हो जाती है, जिसे देखकर चिंग और एना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब चिंग अपने फाइटिंग स्किल से वहाँ पर मौजूद सभी को मारने लगता है और एना भी उस दूसरी लड़की से वहाँ फाइट करने लगती है जिसको सीईओ ने भेजा था। अगर वो लड़की एना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी एना उसका मुकाबला कर रही थी। वो लड़की एना को इंजर्ड कर देती है। उधर चिंग ने सभी ब्लैक सूट वाले आदमियों को मार दिया था, लेकिन सीईओ के भेजे हुए उन 2 लोगों ने चिंग और एना की हालत खराब कर दी थी। वहीं दूसरी ओर में सीईओ के लैब में एक असिस्टेंट उसे कहता है कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना चाहिए क्योंकि उन दोनों की हालत बहुत खराब हो रही है। लेकिन वो सीईओ उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और वो कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए। तभी वे दोनों देखते कि उनके रिस्ट से टाइमर खत्म हो चुका है, जिसे देखकर वो सीईओ काफी खुश होती है क्योंकि उन दोनों ने उस एक्सपेरिमेंट को पास कर लिया था, जिसके लिए सीईओ काफी खुश थी। इसलिए वो उन दोनों को वापस बुला लेती है जिनको उसने भेजा था।
जिसके बाद वो सीईओ उनके पास आती है और उस एक्सपेरिमेंट में पास होने के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लेकिन उन दोनों के सामने उस सीईओ का 3D वर्जन गया था, जो उन्हें कहते हैं कि अगर मुझे अपना परफेक्ट जेनेटिक मिल गया तो इसकी मदद से मैं लाखों लोगों की मदद कर सकती हूँ। जहाँ पर चिंग उसे कहता है कि तुमने अपने बकवास एक्सपेरिमेंट के लिए कितने सारे लोगों को मार दिया। एना गुस्से में उस पर अटैक करने को जाती है, लेकिन तभी वो सीईओ जिंग से कहते हैं कि तुम एना को मार दो, जिसके बाद तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो। वो उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी कर दूंगी। जिसके बाद वो जिंग को 1 मिनट का टाइम देती है, पर एना जिंग को कहती है कि तुम मुझे मार दो और अपनी बेटी को बचा लो। इसके बाद जिंग को ये बात समझ में आती है कि वो लोग जिस दुनिया में है वो असल में है ही नहीं। जिसके बाद वो एना को लेकर वहाँ से कूद जाता है, जहाँ से वो असल दुनिया में वापस आ जाते हैं। जिसके बाद जिंग खुद को और एना को वहाँ से आजाद कर लेता है, लेकिन तभी सीईओ के आदमी यहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स भी यहाँ पर आ चुकी थी और अब सीईओ के लोग दोबारा से उन दोनों को घेर लेते हैं। और अब सीईओ जिंग को दोबारा ये ऑफर करते हैं कि वो उसकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देगी। जिंग यहाँ पर अचानक से चेंज हो जाता है और वो सीईओ का साथ देने को तैयार हो जाता है। दरअसल ये जिंग की चाल थी, वो अचानक से उन लोगों से गन छीन लेता है और उन पर अटैक करने लगता है और इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और तभी पुलिस जिंग और एना को भी यहाँ पर अरेस्ट कर लेती है। और अब हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि उस कंपनी के सीईओ को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि वो गैर कानूनी रूप से एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। और इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जिंग की बेटी को देखते हैं जो बिल्कुल अब ठीक हो चुकी है। और अब एना उससे मिलने आई है, क्योंकि अभी तक उसने अपने फादर को नहीं देखा था, क्योंकि वो अभी तक अपने पापा से नहीं मिली थी। जिस पर एना उसे कहती है कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने जरूर आएंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम जिंग को देखते हैं जो व्हील चेयर पर है, क्योंकि उसने प्रोटोन टेक्नोलॉजी को यूज किया था, जिससे उसकी बेटी तो ठीक हो गई लेकिन उसकी यह हालत हो गई। और अब हम देखते हैं कि एना और जिंग की बेटी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और साथ ही इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।